जय सिया राम। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री तुलसी महात्मा में बताते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण तुलसी दल तुलसी मंजरी भगवान को अर्पित किए बिना पितरों का श्राद्ध करता है तो वो किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। तुलसी माँ की इतनी अपार महिमा गाई गई। कलयुग में तो तुलसी देवी उस मनुष्य के समस्त पापों को जला देती हैं जो उनको स्नान करवाता है, उन्हें दान में देता है। स्नाने दाने तथा ध्याने प्राशने केशव अर्चने तुलसी दहते पापम रोपणे कीर्तने कलऊ। इतनी महिमा। यमराज अपने दूतों को भी उपदेश देते हैं। स्कंद पुराण का काशी खंड का प्रसंग है कि जो मनुष्य तुलसी जी की लकड़ी से सुशोभित हो या तुलसी मैया के नाम का उच्चारण करता हो या तुलसी की रक्षा, तुलसी वन की या तुलसी के पौधे की रक्षा में सदैव ही रक्षा करता हो, तो ऐसे मनुष्यों को मेरे स्थान में लाना त्याग दो। अरे जो नर्मदा नदी के दर्शन का फल है, गंगा में जो स्नान का फल है, तुलसी की पत्तियों का स्पर्श करना है, ये तीनों समान बात है। या तो नर्मदा नदी का दर्शन हो जाए या गंगा में स्नान मिल जाए या तुलसी जी के पत्रों का स्पर्श हो जाए, ऐसी भारी महिमा है। अब यदि किसी घर में पद्म पुराण के कार्तिक माह में आया, यद गृहे तुलसी भाति रक्षाभिर जल संचनई तद गृहे यमदूताश्च दुरतो वर्जयन्ति। किसी भी घर में जहाँ तुलसी महारानी की बहुत अधिक ध्यानपूर्वक रक्षा की जाती है, उनको जलदान किया जाता है, यमराज के दूत उस घर का दूर से ही त्याग कर देते हैं। गरुड़ पुराण में तो आया कि तुलसी वपिता एन पुण्य रामे वने गृहे पक्षिंद्र तेन सतयुक्तम लोकाह सप्त प्रतिष्ठतः। हरिभक्त विलास ग्रंथ में जो गरुड़ पुराण को प्रकट किया गया, उसमें बताते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी कि जिसने तुलसी का वन लगाया, बगीचा लगाया, घर में लगाया या वन में लगाया, तो कहते हैं कि हे गरुड़, मैं तो सत्य कहता हूँ, ऐसा मनुष्य 7 लोकों के मंडल के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। मानो 7 लोकों को वो जीत लेता है। ऐसी भारी महिमा होती है। अच्छा, जैसे गंगा के नाम के उच्चारण से व्यक्ति समस्त सांसारिक पापों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही यदि कोई तुलसी के नाम का उच्चारण करे या भगवान श्री हरि की बड़े प्रेम और निष्ठा से, भक्ति भाव से उनकी महिमा का गुणगान करे, उसको भी वही फल होता है। बृहद नारदीय पुराण में भाव है कि तृणानि तुलसी मूलात, जो तुलसी माता के पौधे की जड़ से तिनके या धूल हटाता है, तो जितने धूल के कण हटाता है ना, उतने ही ब्रह्म हत्या के पाप निसंदेह उसके दूर हो जाते हैं। तो किसी के भी घर में या उसके शरीर पर यदि तुलसी की मिट्टी उपलब्ध है, तब वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वो तो देवताओं के बराबर हैं, साधुओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इस संसार में मानो कभी कोई वैष्णव झूठा बन जाता है या अपने आश्रम से नीचे गिर जाता है, पदान्वित हो जाते हैं, तो वो अपने सिर पर तुलसी की पत्ती धारण कर ले तो वो अकेला ही त्रिभुवन तीनों लोकों को पवित्र कर सकता है। इतनी पवित्रता उसके आ जाती है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। अरे स्कंद पुराण में तो यहाँ तक भाव आया कि कोई मनुष्य यदि किशोरावस्था में हजारों पाप करता है, पर बाद में यदि तुलसी का पत्ता खाता है तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी की जड़ की सूक्ष्म
उसका सूक्ष्म अंश भी धूल का, रज का सिर पर रखा जाता है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तुलसी माता इतनी सुंदर, इतनी महान, इतनी यश देने वाली हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। प्रसीद देवी देवेशी, प्रसीद हरिवल्लभे। तो ऐसी तुलसी देवी हम पर प्रसन्न हुए, जो दूध के सागर के मंथन के दौरान प्रकट हुई। ऐसी तुलसी देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम।